हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जेई के सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही कम दिन बचे हैं बच्चों, हार्डली 10 दिन रह गए हैं जेई 2024 जनवरी वाला। तो आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो हमारे बच्चों के डाउट्स हैं। इस डाउट से आपको भी बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं क्योंकि ये एक यूनिक क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि x1, x2, x3 when divided by 4 leaves a remainder of 0, 1 and 2 respectively. Find the number of non-negative integral solution of the equation. आपके पास इक्वेशन गिवन है x1 plus x2 plus x3 is equal to 35। ठीक है ना। क्या बोला गया है? नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटेग्रल सोल्यूशन, राइट। इंटेग्रल इंटीजर्स चाहिए, इसमें इंटेग्रल सोल्यूशन की बात हो रही है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं एक थ्योरम बताना चाहता हूं आपको। उसको बोलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल थ्योरम। ये एक्चुअली कहीं मिलता नहीं है जल्दी, इसीलिए हम लोग इसको भूल चुके होते हैं। बच्चे तो छोड़ो, टीचर भी इसको भूल चुके होते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को देख करके फिर याद आता है, अच्छा मल्टीनोमियल थ्योरम भी एक चीज़ होती है। तो मल्टीनोमियल थ्योरम हमें ये बोलता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन है, राइट, x r तक जा रहा होगा। अगर आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डॉट 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 एक्स आर इज इक्वल टू n, और इसमें आपको चाहिए इंटेग्रल सोल्यूशन अगर आपको चाहिए, तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो आप लिख लो। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है? ये इंटेग्रल सॉल्यूशन। वो हम लोग लेते हैं n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। दिस इज द नंबर ऑफ इंटेग्रल सॉल्यूशन फॉर दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। इसको आप पहले लिख लो क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। ये आपको आगे भी कहीं ना कहीं मिलेंगे क्योंकि जेई में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, बिटसैट में भी आते हैं वैसे ऐसे क्वेश्चन। तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 ये आप लिखोगे। फॉर्मूला है इस तरह के स्टेटमेंट्स के लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतनी बात नहीं है, यहाँ पर आपको एक कंडीशन भी दी गई है। इसमें कंडीशन क्या है? इसको लिख लिया बच्चों, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ कंडीशन आपको गिवन है कि x1, x2, x3 डिविजिबल है और इन तीनों के जो रिमाइंडर है वो अलग अलग है। ठीक है ना। इन तीनों के जो रिमाइंडर है वो अलग अलग है। तो आपको थोड़ा फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा x1 के लिए 4m प्लस 0, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 0 है, डिविजिबल बाई 4 है। और x2 के लिए आप क्या लिखोगे? 4n प्लस 1 लिखेंगे। और x3 के लिए 4p प्लस 2 लिखेंगे। ठीक है ना। 0, 1, 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही लिखा है हम लोगों ने। अब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, x1, x2, x3 जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा 4m प्लस 4n प्लस 1 प्लस 4p प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 35। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 4m प्लस 4n प्लस 4p इज इक्वल टू 32 मिल गया ना। 2 प्लस 1 3, 3 इधर चला गया तो 32 मिल गया आपको। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? m प्लस n प्लस p, आपने 4 कॉमन ले लिया, ये आपको मिल गया 32। तो ये कट जाएगा तो 8 मिल गया। दैट मीन्स m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 8 मिल गया आपको, है ना। m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 8। अब आपको इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करना है, तो फॉर्मूला लगा लो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। n रिप्रेजेंट्स व्हाट? n रिप्रेजेंट दिस नंबर। इक्वेशन के बाद जो कांस्टेंट है ना इक्वेशन में वो 8 हो गया है। और r क्या है? r हो गया नंबर ऑफ टर्म। m n p 3 टर्म्स है इसमें, तो आप यहाँ लिखोगे 3। ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा 10c2। ठीक है, 10c2 मिल गया आपको। 10c2 इसकी वैल्यू हो गई 45। ठीक है बच्चों, प्लीज़ मेक ए नोट। और ऐसे ऐसे डाउट्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप बेधड़क होकर ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो जो हमने अभी सीखा है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो मिलता है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।